गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन चल रहा था। पार्ट फर्स्ट में हमने अबाउट टू 11 क्वेश्चंस देखे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से, और अब हम उससे आगे की सीरीज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ systematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and a 12 ohm and a plug key all connected in series। यानी कि आपसे ये कह रहा है कि आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, एक सर्किट बनाना है जिसमें एक बैटरी हो, जिसमें 3 सेल्स हों 2 वोल्ट ईच, एक 5 ओम का रजिस्टर हो, एक 8 ओम का रजिस्टर हो और एक 12 ओम का रजिस्टर हो, एक प्लग की लगी हुई हो और ये सभी किसमें कनेक्टेड हो, सीरीज में। तो देखिए हम कुछ इस तरह से एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। ये इसमें हमने ये एक बैटरी ले ली जिसमें 3 सेल्स हमने दिखाए हैं, 2 वोल्ट ईच, 6 वोल्ट का ये हो गया। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक हमने क्या किया, प्लग की ऐड कर दी। ये हमने एक प्लग की ऐड कर दी। अब इसमें हमने क्या किया, 3 रजिस्टर्स लेने हैं। एक रजिस्टर ये ले लिया हमने, दूसरा ये ले लिया, चलिए कि हमने R1 ये ले लिया, 5 ओम ये हमने ले लिया, 8 ओम और ये 12 ओम। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। रीड द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में सर्किट था उसको रीड करना है। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर्स, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। आपको क्या करना है, उसी सर्किट को रीड्रॉ करना है और रीड्रॉ करके सपोज कीजिए एक रेजिस्टेंस ये लिया हमने, दूसरा ये लिया, तीसरा ये लिया। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अब आपसे कह रहा है कि एमीटर, ये हमने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, एक वोल्ट मीटर जो कि किस पे लगा हुआ, ये वोल्ट मीटर ये 12 ओम रजिस्टर्स के साथ। क्लियर है। अब आपको इसकी रीडिंग और बतानी है कि रीडिंग क्या होंगी। तो हम ये रीडिंग देखें इसकी, तो क्या रीडिंग आएंगी। यदि हम टोटल वोल्टेज देखें तो जो टोटल वोल्टेज आएगी, 3 सेल्स हैं, 2 वोल्ट ईच, तो कितनी आएगी, 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस हम निकालें, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, तो एक 5 ओम रेजिस्टेंस है, एक 8 ओम है और एक 12 ओम है। तो ये कितना आएगा, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो हो जाएगा आपका 25 ओम। अब एमीटर की रीडिंग देखें तो आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। V कितना है हमारा 6, R कितना है 25, तो ये आ जाएगी वैल्यू, जब 6 को 25 से डिवाइड करेंगे 0.24 एम्पियर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब तीनों जो हमारा सर्किट था उस सर्किट को देखिए, जो 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगी। तो यानी कि जो 12 ओम रजिस्टर है
उसमें जो करंट होगी वो कितनी होगी, 0.24 एम्पियर होगी। वी की वैल्यू आर की वैल्यू कितनी है वहाँ पर, 12 ओम है। वी हमें निकालना है, तो हमारे पास फिर फॉर्मूला होता है वी इजकल टू आई आर एंड 0.24 इंटू 12। इसको हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.88 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 2.88 वोल्ट। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब 3 पे आए, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आपको पैरेलल में दे रखे हैं, यानी कि आपको यदि ए का वो देखें तो R1 दे रखा है 1 ओम और R2 दे रखा है 10⁶ ओम। तो यदि इसको हम देखें पैरेलल में 1/R क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, तो आ जाएगा 1/1 प्लस 1/10⁶। तो ये हो जाएगा आपका 1/R इक्वल टू एलसीएम लेंगे 10⁶, तो ये आएगा आपका 10⁶ प्लस 1। तो ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 अपॉन, यानी आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी तो यहाँ आर जो आएगा अबाउट टू कितना आ जाएगा, 1 ओम। यदि आप 10⁶ को इससे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा आपका, 1 ओम। अब यदि इसका बी क्वेश्चन देखें तो बी क्या है, अब इसमें 3 रेजिस्टेंस दे दिए, R1 1 ओम, R2 10⁻³ और R3 10⁶। फिर वही 1/R इक्वल टू 1/1 1/10⁻³ 10⁶। एलसीएम लें 10⁶ 1, ये आएगा 10⁶, यहाँ 10⁻³, यहाँ 1, तो ये आ जाएगा आपका 1/R इक्वल टू, तो ये आपका 10⁶, तो ये आपका ये आएगा 1,0,0,1,0,0,1 अपॉन ये आएगा 1 2 3 4 5 6। यानी आर की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6। ये अबाउट टू कितना आएगा, ये आपका अबाउट टू आ जाएगा 1 ओम। क्लियर है। तो दोनों ही केसेस में लगभग कितना आंसर आएगा, 1 ओम। एग्जैक्टली नहीं होगा, अबाउट टू होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक लैम्प of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as 3 appliances, and what is the current through it? 3 आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये क्या है, एक सर्किट से कनेक्टेड हैं पैरेलली, 220 वोल्ट सोर्स से करंट ले रहे हैं। तो आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट करना है जो इतनी ही करंट ड्रॉन करे जितनी ये क्या कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक साथ ड्रॉन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पर है आपका R1 देखें, R1 की वैल्यू कितनी है, 100 ओम। R2 देखें तो R2 की वैल्यू कितनी है, 50 ओम। R3 देखें तो R3 की वैल्यू कितनी है, 500 ओम। ये तीनों पैरेलल में हैं। पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा आपका 1/R इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। एल्शियम 500, 5 प्लस 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 16/500।
तो यानी कि आर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 500/16, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 31.25 ओम। कितना आएगा 31.25 ओम। यानी कि जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक आयरन का, जब हम क्या कर रहे हैं इतनी करंट ड्रॉन कर रहे हैं जितना कि तीनों एप्लियंस ड्रॉ कर रहे थे एक साथ, वो कितना होना चाहिए 31.25 ओम। अब यदि हम करंट निकालें कि जो आयरन है वो कितनी करंट ड्रॉन करेगी, तो ये करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये होता है आपका I = V/R। V 220 दे रखा है। R की वैल्यू यदि हम देखें तो 500/16I, तो ये आ जाएगा 2 से 25 8 176/25, यानी कि ये आ जाएगा 7.04 एम्पियर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। कि हम जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं किसी बैटरी से हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं ना कि सीरीज में, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। यदि हम देखें तो पहला जो एडवांटेज है वो क्या है कि जब हम सीरीज में उसमें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस शुड बी डिक्रीज। टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज। टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा पैरेलल में, जिससे कि जो करंट है ज़्यादा ड्रॉन होगी किससे सेल से। पहला क्लियर हुआ। सेकंड में क्या है कि यदि कोई एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस डैमेज हो जाता है, यदि कोई एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस से डैमेज हो जाता है तो क्या होगा, जो अदर डिवाइसेज हैं डेट विल बी वर्क। अदर डिवाइसेज क्या करेंगे, अदर डिवाइसेज वर्क करेंगे, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं है। सीरीज में क्या है, यदि एक ने वर्क करना बंद कर दिया तो क्या होगा, अब अदर डिवाइसेज वर्क नहीं करेंगे क्योंकि पाथ ही ब्रेक हो गया, आगे करंट ही नहीं जाएगी। क्लियर है। थर्ड क्या है कि जो पैरेलल है वहाँ पोटेंशियल क्या होता है सेम रहता है, करंट अलग अलग ड्रॉन होती है, जबकि सीरीज में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंट होता है, करंट क्या होती है सेम फ्लो होती है। फोर्थ क्या है, जो पैरेलल हैं उनके अलग अलग सेपरेट स्विच होते हैं, तो हमें जिस एप्लायंस को क्लोज करना है ऑफ़ करना है उसको हम ऑफ़ कर सकते हैं, बाकी क्या करते रहेंगे ऐसे ही वर्क करते रहेंगे, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कुछ एडवांटेजेस थे जिससे कि हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं पैरेलल को ना कि सीरीज को। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और 9 ओम। तो हम इन्हें कैसे कनेक्ट करें जिससे कि क्या आ जाए टोटल रेजिस्टेंस। पहले हम देख लेते हैं ए 4 ओम, तो इसके लिए क्या होगा, R1 आपको दे रखा है 2 ओम, R2 दे रखा है 3 ओम और R3 दे रखा है 6 ओम। यदि हम R2 और R3 को पैरेलल में कनेक्ट कर दें और जो R1 है इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें जो इनका रिजल्टेंट है, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 4 ओम। देख लीजिए हमने क्या किया है R2 और R3 को पहले कनेक्ट किया है और जो इनका रिजल्टेंट है उसको R1 के साथ किस में कनेक्ट कर दिया है हमने सीरीज में। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ, देखें ये हो जाएगा आपका R2 एंड R3 इन पैरेलल हैं, तो 1/R' क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 6 3 2 जा 6 6 1 जा 6 3/6 1/2 यानी R' हो गया 2 ओम। अब ये R' और जो है
R1 and R dash इन सीरीज, तो R क्या आ जाएगा रिजल्टेंट R1 प्लस R डैश 2 प्लस 2, ये कितना आ गया 4 ओम। हमें कितना चाहिए था 4 ओम, तो ये हमारा 4 ओम आ गया। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि कितना होना चाहिए 9 ओम की। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक की। यहाँ ये जो है ये 1 ओम है। कितना है 1 ओम। तो 1 ओम लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन जो 3 रेजिस्टेंस हैं इनको आपस में क्या कर दीजिए, एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए, R1 R2 और R3 को। तो आपको क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आ जाएगा 1 ओम गेट हो जाएगा। इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। 1/R, तो 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6/6। तो ये कितना आ गया आपका 1 ओम। ये मैंने कहा था यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1 ओम आएगा। क्लियर है। अब आते हैं 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आपको 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो जो मैंने आपको वो बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, कि जब मैक्सिमम हम कैसे गेट करेंगे और मिनिमम कैसे गेट करेंगे, तो ये आपको बताया था। जब हमें हाईएस्ट निकालना है रेजिस्टेंस, तो हम इनको किस में कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में। और मिनिमम निकालना है तो हम इनको किस में कर देंगे, पैरेलल में। तो हाईएस्ट के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट के लिए हम इनको कनेक्ट कर देंगे सीरीज में। तो हाईएस्ट के लिए ये क्या होगा, आर मैक्सिमम, इस सीरीज में हो जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये हो जाएगा 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम। तो ये 12 और 20 20 48, कितना आ जाएगा 48 ओम। क्लियर है। यदि हम इनको मिनिमम निकालना है तो मिनिमम के लिए पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो ये R1/R डैश मिनिमम हो जाएगा, या हम इसको R मिनिमम लिख सकते हैं, 1/R1, 1/R2, 1/R3 और 1/R4। तो 1/4, 1/8, 1/12 और 1/24। तो ये देखें 24, 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। तो यार 12/24, यानी कि ये आ जाएगा आपका आर मिनिमम की वैल्यू 1/2। तो आर मिनिमम कितना आ जाएगा 2 ओम। मैक्सिमम कितना होगा 48 जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, और मिनिमम कितना होगा 2 ओम जब इनमें किस में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। यानी कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक हीटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो उसकी जो कॉर्ड है वो ग्लो नहीं करती है, जो वायर है जिससे वो ग्लो नहीं करते हैं, लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करने लगता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो रेजिस्टेंस है कॉर्ड का, वो इलेक्ट्रिक हीटर का वो स्मॉल होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू द हीटर एलिमेंट की। क्योंकि आपने को बताया गया था कि जो हीटर एलिमेंट है वो अलाव का बना हुआ है, और जो कॉर्ड है वो प्योर मेटल की बनी हुई है। तो अलाव का जो रेजिस्टेंस है प्योर मेटल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो अलाव है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट पे जाइए। हीटिंग इफेक्ट में क्या बताया गया है आपको कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए वो क्या करता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इन कंपेरिजन टू द कॉर्ड। तो इसलिए कॉर्ड जो है ग्लो नहीं करती है, जबकि हीटिंग एलिमेंट क्या करता है, वो ग्लो करता है। यानी मेन चीज़ क्या है, यदि हम देखें तो रेजिस्टेंस इज लो ऑफ कॉर्ड का रेजिस्टेंस क्या है, लो है इन कंपेरिजन टू
आपका हीटिंग एलिमेंट किसका बना हुआ है, अलाव का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंप्यूट द हीट जनरेट while transferring 9600 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। यदि इसमें देखें तो आपको क्या बताना है, कितनी हीट जनरेट होगी, यानी एच की वैल्यू बतानी है। while transferring चार्ज कितना दे रखा है, 96,000 कूलम, टाइम कितना दे रखा है 1 आवर, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 वोल्ट। तो ये होता है आपका एच इजकल टू वी आई टी। अब देखिए एच इजकल टू वी आई को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन टी इंटू टी, टी से टी, एच इजकल टू क्यू वी। क्यू कितना दे रखा है 96,000, अब वी कितना दे रखा है 50। तो ये हो जाएगा आपका, यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ये 20 ओम है, टेक से करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो आर दे रखा है 20 ओम, आई दे रखा है 5, टाइम दे रखा है टाइम दे रखा है आपको 30 सेकेंड। हीट निकालनी है एच, तो अभी आपका फॉर्मूला बताया गया था, एच इजकल टू क्या होता है वी आई टी, और एक और फार्मूला होता है एच इजकल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी देखिए 5 का स्क्वायर, आर देखा 20 और टी की वैल्यू देखिए 30। तो ये होगा 25 इंटू 20 इंटू 30, तो ये आपका आ जाएगा 50,000 जूल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।